बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और देखें, हम तो मैंगो खा रहे हैं बाज़ार में भी। अच्छा, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाए, हमको भी और आपको भी। और जो जो आपके दिल की तमन्नाएं, दुआएं, मस्जिद आ गई है, अल्लाह मियाँ की बरकत से सबकी दुआओं को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज हम निकले थे ये मटन लेने के लिए, क्योंकि मटन फिनिश हो चुका था हमारे यहाँ ये। और आगे भी ये रमज़ान, अभी मुहर्रम की 10 तारीख आ रही है, तो कुछ मुहर्रम, रमज़ान नहीं मुहर्रम, मुहर्रम की 10 तारीख आ रही है और इसकी नियाज नज़र वगैरह भी करनी होती है अल्लाह के नाम की। तो इसलिए सोचा था कि चलो पहले से ही जाते हैं, और कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। तो यहाँ से हमने मटन लिया। हमारे मटन को देखें कैसे बकरों को है ना कपड़े पहना के रखते हैं यहाँ पे, ताकि मक्खी वगैरह नहीं लगे। मक्खियों का तो खैर यहाँ पे नाम निशान नहीं है। एसी के अंदर बकरे लटके में, ठंडक में, और वो भी ड्रेस के अंदर लटके में। तो फिर यहाँ पर आए थे ये खजूरें लेने। खजूरें, कच्ची खजूरें, उनका दिल बहुत कर रहा था मेरे हस्बैंड का। उनको यही वाली पसंद है। घर में बहुत सारी रखी हुई हैं हालांकि, लेकिन उनको यही कच्ची खजूरें चाहिए। तो होती भी ये टेस्टी हैं, होती हैं। तो फिर ये भी ले ली हमने साथ में। जो जो नज़र आ रहा था, ये एक ही मार्केट है और इसी मार्केट के अंदर फ्रूट भी है, वेजिटेबल्स भी है, और फिश भी है, मटन भी है, मतलब एवरीथिंग इधर है। और ये अंडे भी थे। देसी अंडे हैं ये डक के अंडे थे। एक डक के भी थे, शुतुरमुर्ग के भी थे, और शुतुरमुर्ग, क्या होता है? और उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ऑस्ट्रिच। हाँ, शायद ऑस्ट्रिच, हाँ ऑस्ट्रिच ही बोलते हैं उसको। और ये हनी थे, बहुत सारी वैरायटी के प्योर हनी थे, और वैक्स जिसके अंदर होता है हनी के अंदर वो था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर प्योर चीज़ें थी रखी मैं हुई। यहाँ पे इनकी वीडियो बना रही थी, तो वो दुकान वाला इतना खुश हो गया था कि ये यूट्यूब पे आएगी, और उसने हमसे चैनल का नाम भी मांगा था। हाँ, बहुत खुश हो के बता रहा था। मतलब ये वाले ये अंडे हैं, ये हैं। फिर मैंगो वाले ने सुना था, उसने भी हमारे साथ थोड़ी सी इज्जत अफजाई करी। वो छुरी वुरी साफ़ करके लेकर आया, मैंगो साफ़ करा उसने टिशू से। कहने लगा आप लें, आप लें। मुकद्दस को देने कहने लगी नहीं नहीं, मैं नहीं खाती। वो बराबर बेचारा हमें टिशू भी दे रहा है, इतनी हमारी इज्जत अफजाई करी। वैसे वीडियो के लिए था। वीडियो के नाम से तो बहुत ज़्यादा ही लोग उनको अच्छा कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, अच्छा लगता है सबको अपना मतलब ये यूट्यूब पे आएगा, हमारी प्रमोट हो रही है, ये हो रहा प्रमोट है। के लिए। और हर शख्स आज के दौर में तो यही चाहता है ना। तो फिर यहाँ से हम लोग लेते रहे, कुछ सौदा ले लिया, कुछ वो कर लिया, और इसका भी पूरा नहीं हो रहा था मैंगो वाले का। तो वो और मांग रहा था। फिर उसने हमें अमरूदों में फंसा दिया। कहने लगा आप ये लेके जाएं। ये कहाँ के बता रहा था ये अमरूद? मुझे याद नहीं है, मैं वीडियो में घुसी नहीं थी। हाँ, कोई किसी जगह का था। तो मतलब ये देखने में तो बहुत सख्त है, लेकिन है ना खाने में बहुत ज़बरदस्त मीठे होते हैं ये। पता नहीं तुर्की के, पता नहीं कहाँ के, क्या सा नाम लिया था उसने। नहीं नहीं, ईरान के नहीं थे। तो फिर मुझे भी दिया, तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त अमरूद था। और फिर उसने आखिर में पूरा हमको कटा हुआ भी दे दिया। कहने लगा कि बाजी ये ले जाओ, आप ले जाओ। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है भाई, फ्री में जो चीज़ मिलती है वो ज़्यादा ही अच्छी होती है ना। उसने मुझे 2 बार ऑफर किया था, ले लो बेटा ले लो। लेकिन ये बेटा लेने वाली नहीं है ये। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सेक्शन में चले गए थे। अच्छा, इधर है ना मज़ा बहुत आता है, क्योंकि फुल एसी कवर्ड होता है ये। और सामने हमारी गाड़ी पार्किंग हुई थी। फिर वहाँ पर आ गए हम लोग। उसके बाद फिर मम्मा को लगी थी भूख। तो फिर वहाँ से मतलब रात हो गई थी यार, सुबह से निकले हुए थे हम लोग, रात हो गई थी। रात के वक्त फिर हमने सोचा भी घर में जाके खाना बनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि घर के बच्चों के लिए तो खाना रखा हुआ था। तो हम लोगों ने ये चिकन शौरमा ले लिया था। और इस टाइम पे मेरा मम्मा के साथ झगड़ा चल रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ जूस लिया था। मम्मा ने मुझे शौरमा भी दिलवाया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था। नहीं खाया था। अच्छा, झगड़ा किस बात पे चल रहा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कह रही है कि मैं नहीं जा रही बाहर, गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहीं जा रही। तो मैंने कहा तुम्हें मैं ट्रक में थोड़ी लेके जा रही हूँ एसी की गाड़ी में जा रही हो, क्यों मतलब इतना वो कर रही हो, नखरे कर रही हो। फिर मैंने भी मतलब 1-2 बातें कर दी, खिलाफ तवक्को सुना दी। मैंने कहा इतने नखरे करती हो तुम, ये करती हो वो करती हो। फिर ये चली गई, लेकिन इसने फिर खाना नहीं खाया। कहती है मैं नहीं खाऊंगी। दिलवाया मैंने इसको सैंडविच, नहीं खाया। फिर हम लोग ये सब ट्रॉली में रख के लेकर आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर ये आसानी है कि सब सामान गाड़ी से निकाल के इसमें ट्रॉली में रख लो। ये ट्रॉली रखी हुई होती है हमारे
कंपाउंड के अंदर रखी हुई होती है, जिसको भी लेनी होती है वो सब सौदा रख के फिर उसके अंदर, मतलब हाथों में थैले लेके नहीं जाना पड़ता। अच्छा, तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जो था वीकेंड, और वीकेंड पे हम निकले थे बाहर। तो सबसे पहले हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि ईशा का ही वक्त था, और जब तक हम पहुँचे थे तो अजान भी हो चुकी थी पार्किंग और ढूंढते ढूंढते हमें हाँ, देर हो गई थी। तो ऑलमोस्ट मस्जिद खाली हो गई थी। तो क्योंकि कोरोना की वजह से अभी मस्जिदों में ज़्यादा रश नहीं रहने देते, और बाद में कोई भी बैठ के कुरान भी नहीं पढ़ सकता, इतना टाइम नहीं देते वो लोग। वो बस नमाज पढ़ो और सीधे जाओ, सैनिटाइज करो हाथों को और मस्जिद में दाखिल हो और सैनिटाइज करके वापस चले जाओ। मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं देते कि वहाँ पे बैठ के अल्लाह का नाम पढ़ो, कुरान। पहले क्या होता था कि नमाज पढ़ने के बाद कुरान भी पढ़ती थी औरतें, लेकिन अभी ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पढ़ता, बस नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ अदा करा और चले गए। इसी तरह हमारे साथ भी हुआ कि हम जैसे ही दाखिल हुए थे तो वैसे ही औरतें सब जा रही थी, लेडीज़ सब जा रही थी। तो कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं कि जब अब आए हैं तो पढ़ लेते हैं। हालांकि हमको 2 दफ़ा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड देखने के लिए आई हमें कि क्योंकि फिर उनको बंद करना होता है, टाइम बनाया हुआ इन लोगों हाँ ने। एक टाइमिंग है कि उसको फिर उनको बंद करना होता है, सारा सेव करना होता है, एसी वगैरह बंद करने होते हैं। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने हमें कुछ नहीं बोला, हम आराम से नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग बाहर निकले तो फिर उसने उसको लॉक करा मस्जिद को। तो बस यहाँ पर ये आसानियाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इज़्ज़त अल्लाह ने दी हुई है सबको। और हालांकि अभी एक लेडीज़ और भी आ रही है ये पढ़ने के लिए, लेकिन वो मना नहीं करेंगी उसको भी, वो पढ़ें, आराम से पढ़ें और जाएं। और ये मस्जिद इतनी बड़ी थी, ऊपर से खाली भी थी, इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि हाँ। मस्जिद में अक्सर होते हैं ना जिन, नहीं होते हैं, मैंने कोई सुना नहीं है। मस्जिद में, और मस्जिद के अंदर नहीं, जिन अच्छे वाले जिन होते हैं। नहीं, नहीं कोई होते। कोई अच्छे वाले और बुरे वाले जिन नहीं होते, जिन जिन ही होते। कभी ये कहाँ से सुन लिया तुमने कि अच्छे वाले जिन होते हैं? नहीं, मतलब जो तंग भी मस्जिद करते में हैं। कौन से जिन होंगे? कहाँ से सुन लिया? किसने बोला? पहले ये बताओ मुझे। नहीं, बस मशकूक बातें मत क्या करो तुम मुझसे। ये 2 लेडीज आगे बैठी हुई थी, ये पढ़ रही थी, फिर और हम जब लोगों ने हमने यहाँ पे बैठ के पढ़ी, अल्लाह का जब शुक्र हमने है। हाँ नमाज स्टार्ट करी थी तो ये भी उठ के चली गई थी, तो एकदम खाली हो गई थी। हाँ, जैसे ही नमाज स्टार्ट करी ये दोनों की दोनों खवातीन ये चली गई थी, लेडीज़ चली गई थी। लेकिन डरने की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जो थी ना मेरी बेटी, ये बराबर कह जा रही थी, मम्मा पूरी मस्जिद खाली हो गई है, यहाँ पे कोई जिन्नात होगा, कोई जिन होगा, पता नहीं इसके दिमाग में कैसी आ गई थी। लेकिन हमने तो अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद फिर हम आए थे यहाँ पे नवाब रेस्टोरेंट पे, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। बहुत ज़बरदस्त था, मतलब सफाई के लिहाज से, खाने के लिहाज से, सर्विस भी अच्छी थी। सर्विस अच्छी थी और टेस्ट बहुत अच्छा था। वरना हम लोग जो होता है ना ये सालन और ये आप लोगों के लिए गुलाब। सालन नहीं खाते, कहीं पर भी जाते ना बारबेक्यू खाते, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्त था ये, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस थी। हमने तो क्या क्या ऑर्डर किया था? हमने एक चरसी कढ़ाई और एक मटन कढ़ाई, मटन, हाँ, और एक अफगानी टिक्का पुलाव, अफगानी टिक्का पुलाव। और उसके बाद ये स्टार्टर में उन्होंने मैगी क्या दिया पास्ता दिया था? था। पास्ता दिया था। पास्ते का जो टेस्ट था ना वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने सोचा था कि चलो ये भी मैं अपनी रेसिपी में डालूँगी। सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब टेबल के ऊपर से जा ही नहीं रहे थे। इतनी अच्छी थी। हर टेबल पे एक इनका जो, हाँ ये बंदा था, ये खड़ा हुआ और हमें मतलब सब चीज़ों को मेंटेन करे ही जा रहा था, कभी इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है। बस वो उसने तो ये देख ली था कि ये वीडियो बन रही है, तो बस वो सोच रहा था कि मैं भी बराबर की कुर्सी लेके बैठ जाऊं यहीं पर ही। तो मतलब बार बार वो देख भी रहा था और फिर प्लेट भी रख रहा था, तो हमको ही देख रहा था कि मतलब मेरी वीडियो आ भी रही है या नहीं आ रही। तो फिर मैंने उसको इशारे से कहा, मैंने कहा भाई हम तुम्हारा फेस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ तुम्हें ही ले रहे हैं थोड़ा सा। तो इस तरह खाना अच्छा था। खाना बहुत ज़बरदस्त था, और हमें कभी कहीं का पसंद नहीं आता, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। तो सोचा था कि आप लोगों के साथ भी चलो शेयर कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमने जो घर में थे उनके लिए भी हमने पार्सल ले लिया था, ये अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब के अंदर है ना बराबरी का सलूक रखते हैं। तो अच्छा, इसके बाद फिर घर आए थे तो बहुत खुश आए थे। नहीं, तो इसके बाद हम वॉक पे चले गए थे। हाँ, वो हमारी बेटी ने कहा था कि इसके बाद वॉक पे चलें आप। तो वॉक भी करी हमने, थोड़ी बहुत वॉक भी करी। कुछ दिल की बातें करते हैं। तो फिर क्या करा था, मतलब
बातें तो बहुत करी वॉक के दौरान, लेकिन जो मौसम था ना उसने हमें वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया। बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, पूरा ऊपर से नीचे तक हम पसीने पसीने हुए हुए थे। अच्छा, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंजॉय आप लोगों ने किया हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और नीचे बता भी दें कि आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में। और इसके बाद हम गए थे घर। घर जाने के बाद फिर मैंने ग्रीन टी बनाई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने ग्रीन टी पी और मेरी बेटी ने जूस पी के अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा किया था। और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद हम दोनों ने वो कर लिया था, कंप्रोमाइज़ कर लिया था। हाँ। हम लोगों के ना दिन में 4 दफ़ा कंप्रोमाइज़ होता है, झगड़े इतने बड़े नहीं होते, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। ये मेरी बेटी है ना, बस थोड़ी थोड़ी सी बात पे ना रूठती रहती है ये, क्योंकि जिसको ज़्यादा मोहब्बत मिल जाती है ना फिर वो मोहब्बत का ना फ़ायदा उठाता है ज़रूर। कोई ये नहीं, आप लोग ऐसा मुझे नहीं। बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत कंफ्यूज हूँ। ये बहुत जल्दी रूठ जाती है मेरे से। अच्छा, तो आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और हमें ऐसे ही देखते रहें, प्यार करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।